बाबा यहाँ मैं की लीला के बारे में बताएंगे। जी बाबा बताइए। बोली राधा रानी रानी की जय। देखो लाला, ये है सब गहवर वन। जी तो यहाँ हमारी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान ने जी यहाँ रास रचाया है। जी रास रचाते रचाते यहाँ श्री किशोरी जी को जी प्यास लगी। जी तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने यहाँ इस कुंड को प्रकट किया अपनी बंसी से, और श्री जी ने इसमें आचमन को जल को पिया। जल पीते स्नान बना के मेहंदी वाले हाथ धोए। आप लोग कुंड से आ रहे हैं। हाँ जी तो ये राधा सरोवर गहवर कुंड, इसका नाम रख दिया राधा रानी ने। जी देखो यहाँ पे भगवान भी सखी बन गए हैं। जी ये वो गहवर वन है कि गहवर वन के वास की आस करें शिव शेष, जी और या की महिमा को कहे या श्याम धरे सखी भेष। भगवान भी सखी बन जाते हैं, सखी रूप ले लेते, सखी भाव ले लेते। ठाकुर जी यहाँ पे एक लीला नहीं करते, जी अनेकों लीला कर रहे हैं कि गहवर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला हो। अनुभव तब ही होता है जब भाव हृदय में हो। जब भाव हृदय में होता है जी तो हमें श्री जी के दर्शन इस वन में, इस बरसाने में अस्मात हो जाते हैं, होके ही रहेंगे। जी कि बरसान्यो जान्यो नहीं कि लियो न राधा नाम, तो तैने जान्यो कहा यह ब्रज को तत्व महान। आप बरसाना आए, आपने बरसाने की महिमा को नहीं जाना, श्री जी के नाम को नहीं जान के गए, श्री जी में लीलाओं को नहीं देखा आपने, तो आप बरसाने आने का कोई महत्व नहीं मिला। क्योंकि राधा नाम अपार, रटे जा राधा। राधे राधे। यहाँ तो बड़े बड़े देवता भी यहाँ की वास की इच्छा रहते हैं कि गहवर वन के वास की आस करे शिव शेष, या की महिमा को कहे या श्याम धरे सखी भेष। बाहर पहाड़े आप देख रहे हैं, पर्वत। हाँ तो ये पर्वत जो हैं, ये हमारी श्री ब्रह्मा जी हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को तो श्री राधा रानी ने यहाँ पर्वत बना दिया कि आप जाओ पर्वत बन के श्री राधा युगल किशोर की, श्री राधा कृष्ण भगवान की आप सेवा करो। तो ब्रज में हमारे तीनों देव, बरसाने में हमारी श्री वृंदांचल पर्वत जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, राधा रानी उनके महल बना के ऊपर है, और श्री गोवर्धन में हमारे गिरिराज जी विष्णु भगवान वो गिरिराज धरण जी विराजमान होकर बैठे हैं, और श्री नंदगांव में हमारे श्री नंदेश्वर पर्वत जो भोले बाबा वो नंदेश्वर पर्वत बन के बैठे हैं। तो जो है ब्रह्मा जी जो यहाँ पे हैं, इनके 4 मुख हैं। पहला है मान मंदिर, रमेश बाबा रहते हैं। जी मानगढ़ भी कहते हैं उसको, मान मंदिर भी कहते हैं। 4 मुखों पे भगवान ने गढ़ बनाया, एक गढ़ के रूप में लीलाएं की। मान मंदिर पे किशोरी जी श्री हमारी लाडली जी सरकार ठाकुर जी से यहाँ रूठ के बैठी है। रूठ के क्यों बैठी है? कि तेरो मुख नीको के मेरू श्याम प्यारे, ये प्यारे आपको रोजीना यशोदा मैया श्रृंगार करती हैं, और लीलाएं गहवर वन में नित्य होती हैं। बहुत एक लीला नहीं करते हैं ठाकुर जी, अनेकों लीला कर रहे हैं। गहवर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला हुई। अनुभव तब ही होते जब भाव हृदय में हो। जब भाव इनके प्रति होता है हमारी किशोरी जी की, तब हमको श्री लाडली जी के दर्शन होते हैं प्यारे। तो प्यारे जो है, यहाँ से किशोरी जी ने, यहाँ हम बैठे हैं, आप बैठे हो जी यहीं पे किशोरी जी ने, प्रिया प्रीतम जी ने, दोनों का आपस में श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार क्या हुआ है कि श्री जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने श्री राधा जी का श्रृंगार किया, और दोनों में सुबह से शाम श्रृंगार चला, और शाम हो गई।
तो राधा रानी श्रृंगार की उपमा पूछने लगी ठाकुर जी से, हे प्यारे, आपने जो अति इतना सुंदर हमारो विस्तार रूप में जो श्रृंगार किया है, इसका कोई वर्णन करो। ठाकुर जी बोले, हे सर्वेश्वरी जी, इसका मैं क्या वर्णन करूं कि इसकी कोई उपमा गाओ। तो माधव बोले कि प्यारी जी, आप तो श्री जी, हे माधवी, आप तो आज ऐसी लगी हैं, लग रही हो जैसे कमल चंद्र जैसी। अब तो जो है चंद्र के नाम से श्री जी रूठ गई भगवान से। प्यारे, रूठी कहाँ चंद्रमा है और कहाँ हमारी श्री किशोरी जी है। वो किशोरी जी जो राधा जी है, वो 64 कलाओं से अवतार है। कृष्ण न पामे या को पार, अरे भगवान भी यहाँ के पार नहीं पा सकते। राधा नाम अपार, राधा 100 वेदों की सार, सारे वेद पढ़ लिए, राधा नाम पढ़ लिया तुमने बराबर है प्यारे। ये वृंदावन है, ये बरसाना है प्यारे। तो जो है अब तो पहला मुख पे राधा रानी रूठ के बैठ गई। दूसरा है दानगढ़। दानगढ़ पे हमारी किशोरी जी मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान ने अब तो राधा रानी के लिए एक और भी लीला की कि श्री जी रूठ गई हैं, आज इन्हें कौन सी लीला। ठाकुर जी लीला का विस्तार सोच रहे हैं। भगवान ने ऐसा रूप बनाया, ठाकुर जी को ऐसा हृदय पिघला कि ठाकुर जी मनहार बन गए, चूड़ी बेच लिया। कटोरा टोकरा लिया, चुन्नी बिछा के उसमें बड़ी बड़ी हरी हरी लाल लाल बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियों को रखा। और ठाकुर जी इस गलियों में, इस परकम्मा में, सकरी गली में और जो है कहवर वन की लता पताओं में ठाकुर जी चूड़ी बेच रहे प्यारे। अब तो जो है चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अब तो सखियों ने सब देखा, उनको ठाकुर जी को भेल लिया, हे श्याम सुंदर, आपने हमारी राधा रानी को वहाँ जो है नाराज़ कर रखा। तो जो है राधा रानी को सब दान दे दिया, वो हमें दो, हमें दो। तो ठाकुर जी ने किया, तुम आप नाराज़ मत हो, ये अब सौरा श्रृंगार राधा रानी के लिए ले जाओ। तो जो है फिर आता है हमारा रासगढ़, जहाँ किशोरी जी ने, ठाकुर जी ने माखन लीला की। सकरी गली, सांकरी खोर, सांकरी खोर में वो सकरी गली है जिसे एक ही निकल सकते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति निकलता है। वो पहाड़ पे होके हमारे चिकसौली गांव में होके लगी है। और जो है तो ठाकुर जी एक एक मुटकी को फोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो माखन था पहले कंस के यहाँ जाता था, तो बरसाने के माखन को श्री भगवान ने नहीं जाने दिया। ये हमारी श्री प्रिया जी का माखन है, इसको मैं यहीं सब सखाओं को, सब ग्वाल वालों को यहीं फोड़ के खिलाऊंगा। मैं माखन लीला की, सब ग्वालाओं को माखन खवा रहे हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर वहीं उसी जगह से एक और पहाड़ है विलासगढ़, वहाँ ठाकुर जी ने विलास लीला की। चारों मुखों पर लीलाएँ की और इस वन में किया है महाराज करते करते श्री जी को जब प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड को प्रकट किया। तो राधा रानी इसमें आचमन करके पुनर्स्नान बना के मेहंदी वाले हाथ धो के तभी सो या को नाम श्री जी ने रख दिया, सरोवर कहवर कुंड। ये ठाकुर जी महाराज रचाया था। ये वो इसलिए ठाकुर जी ने यही रास किया है 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग में प्राचीन रास स्त्री ठाकुर जी की। तो ये बाबा बहुत ही प्राचीन जगह है, ये प्राचीन है। तो देखो प्यारे लाला, जो है यहाँ 5,500 वर्ष पहले ठाकुर जी ने या को छुपा दी हो और छुपा के ये स्थली युगों तक छुपी रही। कलयुग आता है जी, आज से 30-25 साल पहले एक यहाँ हमारे श्री संत आते हैं, बड़े फलारी जी महाराज, फलारी बाबा। उन्होंने यहाँ बड़ा राधा रानी का भजन किया। उस भजन के प्रभाव से श्री किशोरी जी उनको प्रसन्न हुई
उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि बाबा, अरे बाबा, बाबा एकदम सो के जागे, आज न जाने वो कौन ठेला दे रहा है। तो राधा रानी के नाम से बाबा बड़े भयभीत हुए और बोले कि बाबा मैं राधा हूँ, आप मेरी जो तपस्या कर रहे थे वो आपकी अब पूर्ण हुई, और आप जो वहाँ पे मेरा भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके नीचे मेरी रास स्थली है, उसको बाबा आप प्रकट करो। तो बाबा ने यहाँ पे प्रकट करा, ये राधा रास स्थली, ये श्री जी का हृदय, इसको कहते हैं गहवर वन। ये लीलाओं के लिए ठाकुर जी ने इसको गहवर वन बनाया। ये तो श्री जी का हृदय है, प्राण है। तभी तो कहते हैं गहवरन वाली राधा, ये गहवरन वाली राधा है। जय हो श्री जी सरकार। इनको कहते हैं लाडली जो गहवरन वाली राधा जी। बड़ा ही गहरा वन था ये, इतना गहरा वन था कि सूर्य की किरणें तनों पे नहीं आती थी, पेड़ों पे नहीं आती थी, नीचे धरती ठंडी रहती थी। ये वो वन है। तो यूँ बाबा यहाँ की लीला बताइए बाबा ना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।